जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। आज जो सत्संग आप सुनने जा रहे हैं वह गुरुजी का अत्यंत ब्लेस्ड और दिव्य सत्संग है। यह कोई साधारण सत्संग नहीं है, बल्कि गुरुजी की विशेष कृपा से प्राप्त हुआ वह अमूल्य प्रसाद है, जिसमें गुरुजी की अनंत अनंत ब्लेसिंग्स समाई हुई है। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। वो दीन दुखियों के सहारे है, निराश मन को आशा देने वाले हैं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले हैं और जीवन के हर अंधकार को अपने दिव्य प्रकाश से मिटाने वाले हैं। आज का यह सत्संग आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नया विश्वास और नई सकारात्मकता भरने वाला है। कई बार हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, कभी जीवन को लेकर, कभी परिवार को लेकर, कभी करियर को लेकर, कभी सेहत को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर। और कई बार हम अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं कि आखिर रास्ता क्या है, समाधान क्या है और हमें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन गुरुजी तो अंतर्यामी है, वो हमारे दिल की हर बात जानते हैं, हमारी हर परेशानी को समझते हैं और हमारे हर सवाल का जवाब अपने तरीके से देते हैं। आज का यह सत्संग भी ऐसा ही एक माध्यम है, जिसके द्वारा गुरुजी आपके मन में चल रहे हर प्रश्न का उत्तर देंगे, आपकी उलझनों को सुलझाएंगे, आपके भीतर बैठे डर को दूर करेंगे और आपके जीवन में फिर से खुशियों का संचार करेंगे। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारा मन और आत्मा गुरुजी से और भी अधिक जुड़ जाती है। सत्संग सुनते सुनते हमें कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे गुरुजी स्वयं हमारे पास बैठकर हमें समझा रहे हो, ये हमें संभाल रहे हो, ये हमें रास्ता दिखा रहे हो। ये सत्संग आपके लिए भी एक दिव्य अनुभव बनने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि इस सत्संग को पूरे ध्यान, श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक जरूर सुनिएगा। बीच में सत्संग को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि कई बार गुरुजी का सबसे बड़ा संदेश सत्संग के अंत में छिपा होता है और वही संदेश हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। सत्संग जितना ध्यान से सुना जाएगा, उतनी ही गुरुजी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, उतना ही आपका मन शांत होगा और उतना ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। गुरुजी की कृपा से आपके घर में सुख शांति बढ़ेगी, आपके काम बनेंगे, आपकी परेशानियां कम होंगी, आपके बिगड़े रिश्ते सुधरेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, आपकी सेहत में सुधार आएगा और सबसे बड़ी बात, आपका विश्वास गुरुजी पर और मजबूत होगा। संगत जी, गुरुजी की कृपा का कोई अंत नहीं है। वो जिस पर मेहर कर दे, उसके जीवन की तस्वीर ही बदल जाती है। गुरुजी की एक छोटी सी कृपा, एक छोटा सा इशारा, एक छोटी सी ब्लेसिंग हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को पल भर में खत्म कर सकती है। इसीलिए संगत जी, इस सत्संग को सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि इसे अपने दिल में उतारना है, इसे महसूस करना है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करना है। आज का यह सत्संग आपके जीवन में एक नई शुरुआत का कारण बन सकता है। गुरुजी आपके जीवन की हर कठिनाई को आसान कर सकते हैं, आपकी हर बंद राह को खोल सकते हैं और आपके जीवन में ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस जरूरत है तो केवल एक चीज की, श्रद्धा, सब्र और पूर्ण विश्वास की। तो संगत जी, आइए हम सभी गुरुजी के चरणों में अपना शीश झुकाएं, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करें और इस दिव्य सत्संग का पूरा लाभ लें। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा और अंत में कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपकी एक छोटी सी यह श्रद्धा भरी पंक्ति गुरुजी तक जरूर पहुंचेगी और गुरुजी की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। जय गुरुजी। आइए अब हम आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ये सत्संग हमारी एक बहुत प्यारी आंटी जी ने हमें भेजा है। आंटी जी कहती हैं कि मैं गुरुजी का संगत परिवार चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय, मेरे गुरुपा हर सांस का, हर वेला का शुक्राना। संगत जी, जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे न्यूज़ में अचानक से पेन होने लगा था, बैठते समय भी और ऐसे ही पैरों में भी दर्द हो रहा था, क्योंकि मेरा पैर मुड़ गया था। लेकिन वो मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि ज्योत का घी लगाने से वह ठीक हो गया था। उस समय थोड़ा थोड़ा दर्द था, लेकिन मैंने लगातार कुछ दिनों तक घी लगाया और उसके बाद अब मेरे पैर में बिल्कुल भी पेन नहीं है, न बैठते समय, न चलते समय, न किसी भी तरह का कोई दर्द। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का एक मैसेज भी आ रहा था कि 3 दिन भारी है, वो मैंने अभी देखा, लेकिन उससे 1 दिन पहले ही मेरा पैर ऐसे फिसला।
मेरी बेटी की बॉल रखी थी तो मैंने उसको बस किक किया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने 1-2 बार और किक किया, लेकिन मेरा पैर वहीं ऊपर कारपेट पर ही फिसल गया, जिससे मैं थोड़ा-सा गिर गई। मेरी पीठ के साइड में हल्का-सा दर्द हुआ। तब मैंने सोचा कि लगता है गुरुपा ने कोई बड़ा ही कष्ट काटा है। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने मोबाइल देखा तो उस पर लिखा था, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट संकट आया था, जो मैंने छोटी-सी चोट में काट दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की इतनी कृपा है कि अब अगर हमारे साथ कुछ भी थोड़ा-सा बुरा भी होता है, तो हमें ये एहसास होता है कि इससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन गुरुपा ने उसे छोटे से कष्ट में ही काट दिया। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और हमें सब्र देने के लिए, हमें हर बात पर गुस्सा न करने के लिए, हमारे गुस्से को कम करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज ही फिर गुरुपा का मैसेज आया कि तुझ पर 3 दिन भारी है, और वही बात थी कि कल मेरा पैर थोड़ा-सा फिसला। फिर आज मुझे खाना बनाते समय बड़े ही अजीब-सी गर्मी लगी, जैसे बेचैनी हो गई। मैं तुरंत जल्दी से जल प्रसाद लेकर आई, जल प्रसाद लिया और उसके बाद सब ठीक हो गया। मैं यहाँ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जब-जब हमारे ऊपर कोई भारी समय आता है, जब-जब कोई संकट या कष्ट हमारे करीब आता है, तब-तब गुरुजी पहले से ही हमें संकेत दे देते हैं। कभी मैसेज के माध्यम से, कभी अंदर से एक आवाज़ के माध्यम से, कभी किसी घटना के माध्यम से, ताकि हम सतर्क हो जाएँ और गुरुजी की शरण में और ज़्यादा मज़बूती से आ जाएँ। संगत जी, पहले तो हमें पता ही नहीं चलता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब गुरुपा की कृपा से हमें समझ आने लगा है कि अगर कोई हल्की सी भी चोट लग गई, अगर कोई छोटा-सा भी नुकसान हो गया, अगर कोई छोटा-सा भी डर लग गया, तो उसके पीछे गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा छिपी होती है, क्योंकि वो हमसे कहीं बड़ा संकट हटाकर उसे छोटे रूप में बदल देते हैं। संगत जी, यही तो गुरुजी की सबसे बड़ी मेहर है कि वो हमारे दुखों को हमारी सहन शक्ति के अनुसार छोटा कर देते हैं और हमें टूटने नहीं देते। फिर संगत जी, उससे पहले मैंने देखा था कि जब मैं बैकयार्ड में गई, तो मेरी बेटी ने दिखाया कि एक ईगल है, बहुत बड़ा-सा, जो फेंस पर बैठा था। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो उसके पंजों में कबूतर था, वो उसे लेकर उड़ गया। वो कबूतर शायद मर चुका था और मेरे मन में आया कि गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कभी-कभी गुरुजी हमें ऐसे दृश्य दिखा देते हैं ताकि हमें एहसास हो कि जीवन में कितनी चीज़ें हमारे आसपास घट रही है, कितनी नकारात्मक शक्तियाँ भी है, कितनी घटनाएँ हैं जिनका असर हमारे जीवन पर पड़ सकता है, लेकिन गुरुजी हमें हर समय अपनी ढाल बनाकर बचाए रखते हैं। गुरुजी की यह ढाल इतनी मजबूत है कि चाहे कितनी भी बड़ी नेगेटिविटी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, वह हमारे पास आकर भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि गुरुजी पहले ही उसे काट देते हैं। इसलिए हर पल अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बार मैंने पुरानी संगत का एक सत्संग सुना था। वो बता रहे थे कि जब वो गुरुपा से मिले थे, तो उन्होंने गुरुपा को कहा था कि मैं बस छोटा-सा काम करता हूँ। तो गुरुपा ने कहा था, तू बड़े-बड़े काम करेगा। और उसके बाद उनकी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। गुरुजी जब अपने मुख से कोई वचन बोलते हैं, तो वो वचन सिर्फ शब्द नहीं होते, वो गुरुजी की कृपा की मुहर होती है, और फिर वही वचन उस इंसान की किस्मत बदल देता है। संगत जी, हमें भी कभी-कभी लगता है कि हम तो छोटे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो कमज़ोर हैं, हम तो परेशान हैं, लेकिन गुरुजी हमें उठाकर इतना बड़ा बना देते हैं कि हम खुद भी सोच नहीं सकते। और संगत जी, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बताई थी, जैसे महाभारत में कृष्ण जी अर्जुन के साथ थे, युद्ध हो रहा था। जब कर्ण अपने तीर चला रहे थे, तो कृष्ण जी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि कर्ण कितना अच्छे से लड़ रहा है। वो तीर रथ के पास आकर गिरते थे, तब भी कृष्ण जी एप्रिशिएट कर रहे थे। युद्ध के बाद अर्जुन ने कहा, आप उसकी तारीफ क्यों कर रहे थे? तो कृष्ण जी ने कहा, तुम पहले रथ से उतरो। अर्जुन बोले, नहीं, आप उतरिए पहले। कृष्ण जी ने कहा, नहीं, तुम उतरो। जब अर्जुन उतर गया और उसके बाद जब कृष्ण जी रथ से उतरे, तो रथ पूरी तरह से जलकर भस्म हो गया, क्योंकि उस रथ में भगवान बैठे थे और उस पर हनुमान जी की ध्वजा लहरा रही थी। जैसे ही भगवान ने साथ छोड़ा, रथ टूटकर जल गया और पूरी तरह भस्म हो गया। संगत जी, बिल्कुल इसी तरह गुरुपा ने हमें संभाल रखा है, नहीं तो इस नेगेटिविटी की वजह से तो हम कब के खत्म हो चुके होते। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें हर पल साथ देने के लिए,
भगवान का साथ है हमारे साथ, गुरुपा का साथ है हमारे साथ, तभी हम अपने जीवन को जी पा रहे हैं। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मैं सच कहूँ तो जब जब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे साफ नज़र आता है कि अगर गुरुजी ना होते तो आज मैं यहाँ खड़ी भी ना होती, क्योंकि कई बार हमारे ऊपर ऐसे ऐसे संकट आते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन गुरुजी पहले ही उन्हें काट देते हैं। वरना गुरुपा का मैसेज आता है कि तू बेड पर पड़ी होती और कुछ नहीं कर पाती, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर गुरुपा ना होते तो ऐसी हालत हो चुकी होती कि शायद ये सत्संग करना भी मुमकिन नहीं था। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का, हर वेला का, हर पल का शुक्राना। संगत जी, हम अक्सर बस यही देखते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें जॉब नहीं मिली, हमें वो चीज़ नहीं मिली, हमें ये सफलता नहीं मिली, लेकिन क्या हम वो करने लायक भी रहते अगर गुरुपा ने हमें बचाया नहीं होता? क्या हम अपनी सांसें सही से ले पाते? क्या हम अपने पैरों पर खड़े हो पाते? क्या हम अपने परिवार का ख्याल रख पाते? गुरु जी की कृपा से ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने नेगेटिव लोग चारों तरफ फैले हुए हैं कि मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। गुरुपा ने मुझे दिखवा दिया कि ये चीज़ें सच में हो रही है, वरना मुझे इन सब पर विश्वास ही नहीं था। 10 साल बाद मुझे यह पता चला कि ये चीज़ें हो रही थीं, जिसकी वजह से कभी न कभी तबीयत खराब होना, काम न कर पाना, ये सब होता रहता था। लेकिन अब गुरुपा ने मुझे इतना सब्र दे दिया है कि कुछ न मिल पाने पर भी इतनी बेचैनी नहीं होती। कोई प्रॉब्लम होती भी है तो उतना डर नहीं लगता। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे माम पापा भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मुझे और मेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, एक दिन मैंने गुरुपा को खाना भोग लगाया, भोजन प्रसाद भोग लगाया। उसके बाद मेरे साथ एक बात हुई जो आज तक पहले कभी नहीं हुई थी। मतलब पिछले 6-7 महीनों में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि मैं नमक भूल जाऊं, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे मैं सब्जी में नमक डालना भूल गई। मैं मंदिर में जाकर नहीं चढ़ाती, मैं जहाँ खाना निकालती हूँ वहीं पर ही मंत्र जाप करके गुरुपा से स्वीकार करने के लिए बोल देती हूँ। तो जैसे ही मैंने वो खाना खाया और साथ साथ सत्संग सुनती जा रही थी, उसी सत्संग में वो आंटी बता रही थी कि आज जब उन्होंने दाल प्रभु को गुरुपा को चढ़ाई तो उसमें वो नमक डालना भूल गई। फिर सत्संग में ही बताया कि गुरुपा ने कहा, तूने मुझे फीकी चढ़ा दी है और हाँ तू छक लिया कर, भले ही चम्मच से निकाल के अलग से, वो झूठा नहीं होता। संगत जी, उसी दिन उसी टाइम पर मेरी सब्जी में भी नमक नहीं था। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हर पल हर क्षण हमें देख रहे हैं और हमारे साथ है। हम जो भोग लगाते हैं आप उसको स्वीकार करते हैं, आपने यह प्रूफ करा दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का चंदन, टीका और जल प्रसाद, जो भी चोट होती है या जहाँ भी दर्द होता है, गुरुपा उसे ठीक कर देते हैं। मैं कैंसर के भी बहुत सारे सत्संग सुन रही थी। गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे पेट में कोई बड़ी बीमारी पनप रही है। मुझे भी लग रहा था, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम और ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन गुरुपा वही बता रहे हैं कि छोटे से इन्फेक्शन में मैं उसे काट दे रहा हूँ, तुझे डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा गुरुपा। और थैंक यू आंटी जी, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा दूसरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और आज सबसे पहले मैं आज का ही शुक्राना गुरुपा का करना चाहूँगी कि आज गुरुपा ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। आज जब मैं किचन में बर्तन लगा रही थी, जो धुले हुए बर्तन थे उनको सेट कर रही थी, तो वहाँ पता नहीं कुछ पानी भी नहीं गिरा था, लेकिन अचानक से मेरा जैसे पैर वहीं चिपक गया। मैं पूरी पीछे टर्न हो गई और पूरा मेरा पैर ट्विस्ट हो गया। मतलब मैं वहीं खड़ी रही, सीधी रही, लेकिन मेरा पैर सिर्फ ट्विस्ट हुआ क्योंकि पैर नीचे चिपक गया था। मतलब कैसे बताऊं, मेरी पूरी बॉडी ट्विस्ट हो गई, मैं पूरी टर्न हो गई और पैर वहीं चिपका रह गया। ऐसे में तो पैर की हड्डी टूट भी सकती थी,
सच में ऐसा ट्विस्ट होने पर तो पैर की हड्डी, एंकल या घुटने में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा संकट छोटे में काट दिया, नहीं तो संगत जी मेरी पैर की हड्डी पक्का टूट जाती। और 2 दिन बाद मुझे अपने मम्मी के घर जाना था, मतलब जाना है। और आपको तो पता है मम्मी के घर जाने पर कितना खुश रहते हैं। मम्मी के घर जाना तो छोड़ो, मैं और दूसरे कामों के लिए भी बैठ जाती, मैं दूसरों पर डिपेंड हो जाती। घर के काम, बच्चों के काम, किचन का काम, सब कुछ रुक जाता। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना कि आपने उस संकट को छोटे में काट दिया और आपने कुछ भी नहीं होने दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सच कहूँ तो ये गुरुपा की इतनी बड़ी मेहर है कि हमें छोटी छोटी बातों में भी उनकी कृपा दिखाई देती है। कई बार हम सोचते हैं कि बस थोड़ा सा दर्द हुआ, बस हल्की सी चोट लगी, लेकिन असल में गुरुपा ने उसके पीछे छिपा हुआ बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया होता है। और यही तो गुरुपा की सबसे बड़ी कृपा है कि वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, हर समय हमारे साथ रहते हैं और हर कदम पर हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, गुरुपा के बहुत सारे सत्संग हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बहुत समय से मैंने सत्संग शेयर नहीं किए हैं, गुरुपा का शुक्राना नहीं किया, तो मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हो गए। गुरुपा के मुझे पहले मैसेज आ रहे थे कि तुझे एक टूर ब्लेस करूंगा, तुझे कहीं घूमने के लिए भेजूंगा, तेरा बहुत जाने का मन है ना पुत्र। और सच में संगत जी, मैं घर पर बहुत बोर हो गई थी। रोज वही रूटीन, वही काम, वही जिम्मेदारियां। कभी कभी मन करता है कि बस कहीं बाहर निकले, थोड़ा सा बदलाव आए, थोड़ा सा मन हल्का हो। तो गुरुपा का ये मैसेज देख के मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये किसी और के लिए भी हो सकता है। पर गुरुपा ने सच में हमें बहुत अच्छे से ब्लेस किया। गुरुपा ने हमारे लिए 15 दिन का टूर बनवाया और हम बहुत अच्छे से घूम कर आए। वैसे हमारा प्लान था कि हम दिल्ली जाने वाले थे और दिल्ली से अगर ज़्यादा से ज़्यादा होता तो हम अमृतसर चले जाते, गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने। क्योंकि जब भी दिल्ली जाना होता है तो गुरुपा गोल्डन टेम्पल के दर्शन ज़रूर करवाते हैं। उसके अलावा हमारा कोई भी और प्लान नहीं था। पर संगत जी, गुरुपा ने हमें आगे और भी घूमने के लिए भेजा। ये गुरुपा की मेहर ही है कि वो हमारे छोटे से छोटे मन की इच्छा भी पढ़ लेते हैं और हमें उससे भी बढ़कर देते हैं। पहले हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, हम सोच रहे थे राजस्थान जाएं या शिमला, हिमाचल जाएं। और संगत जी, ये भी सच है कि जब प्लान बन रहा होता है तो दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, बच्चों के साथ कैसे मैनेज होगा, खर्चा कितना होगा, मौसम कैसा होगा। लेकिन संगत जी, गुरुपा तो सब पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं। तो गुरुपा ने हमें हिमाचल भेजा, हम शिमला में गए घूमने के लिए। संगत जी, इसमें एक सत्संग है मेरे साथ, जो मैंने बहुत पहले आंटी जी के चैनल पर ही शेयर किया था। क्योंकि बहुत पहले का है तो थोड़ा मैं फिर से बताना चाहूँगी कि मुझे ड्रीम दर्शन हुए थे। ड्रीम में मुझे एक जगह दिखी, उसमें मुझे कोई टेम्पल एग्जैक्ट नहीं दिखा, अंदर से कुछ नहीं दिखा, लेकिन जो जगह थी वहाँ के रहने वाले लोग, उनका पहनावा देखकर और अंदर से जो फीलिंग आ रही थी, मुझे पता चल रहा था कि ये शिव जी का टेम्पल है। और मैं उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। बस थोड़े थोड़े से विजन्स आते थे और मन में बार बार वही दृश्य घूमता रहता था। तो संग जी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। फिर मैं बहुत सोचती रहती थी कि ये सपना क्यों आया, क्या मतलब है इसका। क्योंकि संग जी, कई बार गुरु जी हमें पहले से ही कुछ दिखा देते हैं, कभी ड्रीम में, कभी किसी संकेत के रूप में, ताकि जब समय आए तो हम पहचान सकें कि ये वही जगह है, ये वही बात है, ये वही संकेत है। फिर एक दिन गुरुपा ने मुझे एक रील दिखाया। संगत जी, उस रील में जो एंट्री गेट मैंने ड्रीम में देखा था, वो सेम वही एंट्री गेट था। मैं तो देखते ही हैरान रह गई। और फिर उस रील में आंटी जी बता रही थी कि ये शिव जी का टेम्पल है। तो मुझे क्लियर हो गया कि गुरु जी ने जो मुझे ड्रीम में दिखाया था, वो मैं सही सोच रही थी, ये शिव जी का ही टेम्पल है। फिर उसमें उन्होंने टेम्पल का नाम भी बताया कि ये स्वर्ग की दूसरी पौड़ी है, पौड़ीवाल साहब। संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई। और उस रील का थंबनेल भी कुछ ऐसा था, मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन कुछ ऐसा था जैसे ले देख, खुश हो जा देखकर। जब मैंने वो रील देखी तो उसमें लेडीज ने पूरा टेम्पल दिखाया, अंदर के पूरे दर्शन कराए।
संगत जी, जब मुझे पता चला कि हिमाचल का प्लान बन रहा है तो मैंने पौड़ीवाल साहब के बारे में पूरा सर्च किया और पता चला कि वो हिमाचल में ही पड़ता है। तो मेरे मन में था कि हम वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा ज़रूर आप लेकर जाना प्लीज़। जब हम हिमाचल गए तो उसी दिन शिमला जाते हुए रास्ते में पौड़ीवाल साहब मंदिर पड़ता था, लेकिन रात बहुत हो गई थी, ठंड का दिन था, मार्च था, फिर भी बहुत ठंड थी और टेम्पल शायद 8 बजे बंद हो जाता है। हम 8:15 से 8:20 के आसपास पहुंचे, तो हमको लगा अब दर्शन नहीं होंगे। लेकिन संगत जी, गुरुपा की कृपा देखो, हम मंदिर में गए तो मंदिर खुला था। ये कोई छोटी बात नहीं है। गुरुपा ने हमें इतना प्यारा अवसर दिया और पंडित जी ने भी बहुत अच्छे से हमको दर्शन कराए। वहाँ कोई भी नहीं था, एकदम खुला खुला। पंडित जी ने बोला, आप जाओ दर्शन करो। हम लोग बिल्कुल फ्री होकर घूमे, कोई रोक टोक नहीं, कोई भीड़ नहीं, एकदम खुलकर दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग था कि गुरुपा ने किस तरह से मुझे ड्रीम में दर्शन कराए थे। शायद कोई कष्ट काटने के लिए या कुछ ज़रूरी होगा, जो भी हो। हम तो गुरुपा की प्लानिंग नहीं जानते, लेकिन मेरे माइंड में ये बात घूमती रहती थी कि ये सपना क्यों आया। तो गुरुपा ने मुझे रील में भी दिखा दिया और गुरुपा ने वहाँ के दर्शन भी करा दिए। तो बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपा का कि आप अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसके आगे भी मेरे बहुत सारे सत्संग हैं। जब हम शिमला गए थे तो बहुत सारे सत्संग हुए। गुरुपा तो हर पल साथ रहते हैं और बहुत ब्लेस करते हैं। कैसे कैसे गुरुपा ने हमारी जगह जगह रक्षा की, कैसे हमारे साथ इतने सारे सत्संग हुए, वो सब मैं आगे शेयर करूंगी ताकि सत्संग ज़्यादा लंबा ना हो जाए। संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब हम पौड़ीवाल साहब से दर्शन करके वापस आ रहे थे तो हमारे पीछे भी 5 से 6 गाड़ियाँ आ गईं। शायद वो भी दर्शन करने गए थे या वहाँ की गाड़ियाँ थीं। और रोड तो आपको पता है, पहाड़ों में बहुत सकरे होते हैं। हमारी गाड़ी में पूरा लगेज भरा था और गाड़ी बहुत ज़्यादा ढलान की तरफ जा रही थी। रात का टाइम था, दिख नहीं रहा था कि खाई है या नहीं, लेकिन बहुत डाउन था। उस तरफ हमारी गाड़ी पूरी ढुलक रही थी और लग रहा था कि गाड़ी ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही। दूसरी गाड़ी को साइड देते देते हमारी गाड़ी बहुत किनारे हो गई। उस टाइम तो हमको लगा कि अब हम गए। सब डर रहे थे, लेकिन मेरे अंदर बस गुरुजी पर भरोसा था कि वो कुछ बुरा नहीं होने देंगे। बस मैं मंत्र जाप करने लगी और संगत जी, गुरुपा ने ही हमारी गाड़ी निकलवा दी। ये भी बहुत बड़ा सत्संग है कि गुरुपा ने कैसे हमारी रक्षा करी। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर क्लोज करती हूँ। अब अपना अगला सत्संग कल शेयर करूँगी। और शुक्राना गुरुपा सत्संग शेयर कराने के लिए, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल भी सत्संग शेयर नहीं होता। गुरुपा, आप ही करवा सकते हो। आप ही हाथ पकड़ के जो भी बुलवाना है आप ही बुलवाया करो। गुरुपा, नहीं तो मुझे सत्संग शेयर करने में 1 साल लग गया। अब प्लीज़ मेरा सत्संग मत छुड़वाना गुरुपा, प्लीज़। मैं ऐसे ही सत्संग शेयर करने की सेवा मुझसे लेते रहना गुरुपा, प्लीज़। और सारी संगत को भी शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। और आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा, आपसे यही अरदास करूंगी कि सर्वदा भला करो गुरुपा। जय गुरुजी।